और स्टेट टू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय ने राज्य सरकार और उसके कार्यों को सुर्खियों में ला दिया है। अक्टूबर के मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और कर्नाटक में उसके संबद्ध संगठन एक सरकारी आदेश का निशाना बने, जिसमें यह घोषणा की गई कि पार्क, सड़कों या खेल के मैदानों पर 10 से अधिक व्यक्तियों का कोई भी जमावड़ा बिना अनुमति के एक दंडनीय अपराध होगा, जिसका प्रभावी उद्देश्य आरएसएस के कार्यक्रमों और गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। हालांकि 28 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता में कर्नाटक उच्च न्यायालय (KHC) ने इस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय का मुख्य निष्कर्ष ये था कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत संवैधानिक अधिकारों यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार को अंधाधुंध तरीके से नहीं रोक सकता। न्यायाधीशों ने सवाल किया कि सरकार को इस तरह का व्यापक प्रतिबंध लगाने की संवैधानिक शक्ति कहां से मिली। यह विवाद केवल कानूनी नहीं है, बल्कि गहरा राजनीतिक भी है। कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राज्य मंत्रिमंडल ने आरएसएस कार्यक्रमों और शाखाओं को लक्षित करने वाले आदेश को मंजूरी दी, जिसका दावा था कि ये सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और जमावड़े को नियंत्रित करने के बारे में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि यह कदम जवाबी कार्रवाई और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि आरएसएस अपनी गतिविधियां शांतिपूर्वक संचालित कर रहा था और सरकार की कार्रवाई वैचारिक रूप से प्रेरित थी। हालांकि कांग्रेस पक्ष ने ये भी बताया कि 2013 में राज्य में भाजपा सरकार ने भी स्कूल परिसर और खेल के मैदानों के उपयोग पर इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए थे। इस रोक का मतलब है कि कर्नाटक में आरएसएस को अंतरिम राहत मिल गई है, और यह इस बात के लिए एक मिसाल कायम करता है कि सभा और अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने वाले सरकारी आदेशों की कितनी सख्ती से जांच की जाएगी, क्योंकि न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक रूप से ये राज्य सरकार को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा करता है, जिसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने और संवैधानिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करने के दोहरे दबावों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आगे देखने वाली बातें हैं कि पूर्ण सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। क्या सरकार संवैधानिक रूप से अपने आदेश को उचित ठहरा पाती है? कर्नाटक के सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर अन्य संगठन अपने इकट्ठा होने और बोलने के अधिकार को कैसे देखते हैं, और क्या यह निर्णय अन्य राज्यों में इसी तरह के कदमों को प्रभावित करता है? कर्नाटक उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हमें राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकारों के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। जबकि सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखती है, न्यायालय ये संकेत दे रहा है कि सभा और अभिव्यक्ति पर किसी भी थोक प्रतिबंध को सख्त कानूनी परीक्षण पास करना होगा।